कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने ईवीएस की एनसीईआरटी को नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और ईवीएस की एनसीईआरटी में हम कौन से चैप्टर की, यानी कि हम कर रहे हैं कक्षा 5 की एनसीईआरटी का। आज हमें देखना है नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम। पहले हमने सुनीता विलियम का कर लिया हम, फिर उसके बाद हमने कहीं ना कहीं यातायात के साधनों और कहीं ना कहीं संसाधनों के बारे में पढ़ लिया, यानी कि 12वां चैप्टर हमने पूरा कर लिया। आज हमें देखना है 13वां चैप्टर, यानी बसेरा ऊंचाइयों पर, यानी ऊंचाइयों के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इस पार्ट में क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा जाता है, वो आता है आपका समझ में, दिल्ली से मुंबई तक के 1400 किलोमीटर के रास्ता है। क्या है? 1400 किलोमीटर। टेंट नायलॉन से बनते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया। तो टेंट किससे बनते हैं? नायलॉन की से बनते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो पैराशूट होता है वो भी नायलॉन की रस्सियों से बनाया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, सीटेट में भी और आपके स्टेट टेट के एग्जामों में भी कई बार पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, ये भी आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख के घर 2 मंजिल के होते हैं, लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा होता है जाता है लद्दाख के बारे में। किन में से कौन सा कथन सही है? तो लद्दाख के बारे में आपको बताएं जी, मिट्टी और चूने के पुताई होती है, यानी कि मिट्टी और चूने की पुताई के बारे में बताया गया है। फिर आगे आता है, लद्दाख में नीचे की मंजिल में पशु पालन के लिए उपयोगी होता है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, ये वाला। और लद्दाख में ऊपरी मंजिल पर परिवार रहते हैं। सर्दियों के दिन में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास रहने लगते हैं। लद्दाख के घरों की छत का प्रयोग लाल मिर्ची, सीताफल, मक्का उबाल आदि सुखाने का प्रयोग के लिए किया जाता है। फिर आता है चांगथांग, यानी कि 500 मीटर की ऊंचाई पर है। और चांगपा में क्या है, 500 लोगों के रहते हैं। चांगपा के जो है भेड़ बकरियों पालने के लिए उपयोग होता है। चांगपा के लोग घुमंतु होते हैं, यानी घुमंतु प्रवृत्ति के माने जाते हैं। भेड़ के बारे में, यानी कि भेड़ बकरियों ही इनका सबसे बड़ी पूंजी होती है इनकी, यानी कि भेड़ बकरियों को पालते हैं। और कहीं ना कहीं जिसके पास ज़्यादा भेड़ होगी वही कहीं ना कहीं परिवार रिच माना जाता है। ऊंचाई पर परिवार स्तर चांग या लोगों के टेंट को रोब कहते हैं। ठीक है। चांगपा लोग याक के बालों से बनाई गई चांग या पट्टियों बनाते हैं, जिनसे सीलकर जोड़ लेते हैं। और बहुत सारे मजबूत गरम, एक तरह से आपने देखा होगा कि जो ये क्या है, याक का प्रयोग करते हैं। याक, इस तरह की चीज़ें एक आपने देखा होगा कई बार एनसीईआरटी में भी, बड़े बड़े याक, भेड़, इस तरह के भेड़ों को इसलिए पालते हैं क्योंकि ये पश्मीना, एक तरह से पश्मीना शॉल के बारे में हमने सुना होगा। जो ये मोदी भी कहीं ना कहीं हमारे जो वो शॉल को ओढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं गर्म होता है। ये देखिए उसी के बारे में, पश्मीना एक क्या है, शॉल है जो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी प्रदान करता है। इतनी गर्म, यानी कि गर्म पर, यानी कि एक तरह से वो कहीं ना कहीं ठंडी नहीं लगने देता। ये पश्मीना बकरी के जो क्या है, एक तरह से उसके जो ऊन होती है, यानी कि उसके ऊपर एक जो फर होते हैं ना, उससे बनता है। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर ही रहती है। यह सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम, यानी कि 40 डिग्री तक के चले जाता है। इतना ही सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत सारी क्या होती है, एक तरह से नरम बाल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ जाते हैं जो गर्मी में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलकर एक तरह से आपके सर का यानी कि एक बाल की मोटाई बराबर होगी। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता, इनको हाथों से बनाया जाता है, खासकर बुनकर। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनता है। अब ये लगा लो आप 250 डिवाइड 24, यानी कि 24 का होता है। अगर सीधे 24 बन जा 1, यानी कि हो गया 1। अब इसे दे दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, सीधे हम क्या कर लेंगे, अगर ऐसे भी करके चले 10 से, यानी कि 10
बचा कितना, 10 घंटे और बचे, तो 10 घंटे और बचे, 24 में से 10 घंटे और लगा लो आप, यानी कि 24 घंटे, यानी कि 10 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे 4 30, 24 30, यानी 2.5 कुछ आएगा, 2.5 के समथिंग, यानी 10 पॉइंट इतने के बराबर मान के चलो, यानी 12 दिन में एक बन जाएगा। कश्मीर में हर गली में क्या होता है, ये क्या होता है, हर गली में ये आपको देखने को मिलेगी। बकरी कश्मीरी लोगों के अपने अपने खेतों में के यानी कि खाने के लिए रोटी घर में नहीं पकाई जाती। क्या होता है, एक तरह से कश्मीर में ये बताया गया है कि जो संडे के दिन होता है, संडे के दिन क्या है, वहाँ पर क्या है, रोटी नहीं बनाई जाती, दुकान से या एक तरह से बेकरी से खरीदी जाती है। संडे वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन संडे स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, आज जैसे संडे है। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक की लंबी होती है और बीच पर यानी कि चौड़ाई 8 से 9 फुट तक की होती है। ये संडे वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं कि संडे को क्यों स्पेशल है, या इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पश्मीना शॉल के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पश्मीना शॉल और ये लद्दाख के ऊपर आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा, पर जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और प्रीवियस ईयर को अगर आपको लेना है तो हिंदी वालों के लिए 199 और इंग्लिश वालों के लिए 299 का ऑफर रखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।